दोस्तों। तो अब हम अगले क्लास में देखेंगे इसके पहले क्लास में देखे थे सॉलिड स्टेट के बारे में, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में इकाई से घनत्वों के बारे में देख लिए थे। तो अब देखेंगे हम लोग शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि। तो इस चैप्टर से केवल ना 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में सबसे एम्पियर होता है कि शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर आता है या फिर इन दोनों के परिभाषा लिखने के लिए आता है। तो शॉर्ट की त्रुटि क्या बोलता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति से बाहर चला जाता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। ठीक है, ठीक, मैं बोल देता हूँ। तो क्या बोलता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो क्रिस्टल की उदासीनता भंग हो जाती है। इस क्रिस्टल की उदासीनता को भंग होने से बचाए रखने के लिए एक माइनस आयन भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बाहर निकल गया तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए बी माइनस वाला भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये दोनों खाली हो जाएंगे। ठीक है, और क्रिस्टल विद्युतीय रूप से उदासीन बना रहता है, किंतु क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाने के कारण, चूँकि क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन का स्थान रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि को शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। NaCl और KCl। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। फ्रैंकल त्रुटि क्या बोलता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है। यह अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, यहाँ पास। ठीक है, ये यहाँ पास आ गया, अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है, जहाँ वह एक धन आयन व एक ऋण आयन से घिरा होता है। जिससे वह एक धन आयन है और एक ऋण आयन से घिरा होता है चारों तरफ से। ठीक है, घिरा होता है। इस स्थिति में न तो क्रिस्टल की उदासीनता भंग होती है और न ही इसका घनत्व के मान में कोई अंतर होता है। ठीक है, तो इसके घनत्व के मान में भी अंतर नहीं होता, इसकी उदासीनता भी भंग नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एन का स्थान रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न त्रुटि को फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। यह इस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धन आयन व ऋण आयन के आकार में काफ़ी अंतर होता है या भिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये फ्रैंकल त्रुटि था। ठीक है, अब हम देखते हैं डोपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, डोपिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध पदार्थ में समूह 13 या समूह 15 के तत्व की अशुद्धि के रूप में कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो यह क्रिया डोपिंग कहलाती है और इससे बना पदार्थ अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं केमिस्ट्री में, N प्रकार अर्धचालक और P प्रकार अर्धचालक। ठीक है, तो पहले डोपिंग के बारे में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। डोपिंग किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध पदार्थ में समूह 13 व समूह 14 समूह 15 के तत्व की कुछ मात्रा अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है, तो यह क्रिया डोपिंग कहलाती है और इससे बना पदार्थ अर्धचालक कहलाता है।
और हमारे पास कहलाता है अर्धचालक। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है एन प्रकार, दूसरा है पी प्रकार। ठीक है, इतना हो गया। अब जो समूह 13 के तत्व की 13 तत्वों में जो मिलाते हैं समूह 14 में, तो वह पी प्रकार होता है। और जो 15 के तत्व को जब समूह 14 में मिलाते हैं तो होता है एन प्रकार अर्धचालक। ठीक है, ये आ गया डोपिंग समझ में आ गया। तो ये इतना ही था डोपिंग में, इसको देख लो। ठीक है, तो पीछे देखे थे कि अपन एन प्रकार और पी प्रकार के बारे में बता दिया था, अर्धचालक के प्रकार में बता दिया था। तो सीधा अब देखते हैं हम एक एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है एन प्रकार के अर्धचालक, किसे बनता है, या इसका परिभाषा क्या है, ये देखते हैं। तो जब समूह 14 के तत्व जब समूह 14 के तत्व में जब समूह 14 के तत्व में अशुद्धि के रूप में अशुद्धि के रूप में समूह 15 के तत्व की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो इससे बना अर्धचालक एन प्रकार अर्धचालक कहलाता है। और इसमें चार सहसंयोजक बंध बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। ठीक है, तो ये इन प्रकार के अर्धचालक का परिभाषा है। ठीक है, इन प्रकार से सर क्या बोलता है कि जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्वों की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो इससे बना अर्धचालक इन प्रकार का अर्धचालक होता है। इन प्रकार से बना नेगेटिव अर्धचालक। ठीक है, तो और इसमें 4 सहसंयोजक बंध बनने के पश्चात एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। और जो पी प्रकार रहेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन मतलब 4 सहसंयोजक बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा उसको। ठीक है, तो देखते हैं पी प्रकार चालक। ठीक है, अब इसको पी प्रकार अर्धचालक के बारे में देखते हैं। तो अब हम पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में देखते हैं। पी प्रकार अर्धचालक क्या बोलता है कि जब समूह 13 के तत्व में जब समूह 14 के तत्व में अशुद्धि के रूप में समूह 13 के तत्व की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो इससे बना पदार्थ पी प्रकार
तो ये प्रकार अर्धचालक कहलाता है इस प्रकार अर्धचालक कहलाता है ये। तथा इसमें चार सहसंयोजक बंध बनने के चार सहसंयोजक बंध बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ठीक है। तो इस प्रकार अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो ये भी आता है, एमपी है। 5 नंबर के में ये आ सकता है, अभी शॉर्ट की फ्रेंकल आ सकता है। मोस्टली ये दोनों में से ही आता है ठीक है, पी प्रकार और एन प्रकार। और एफ केंद्र हो गया, उसके बाद डोपिंग हो गया। एक नंबर क्वेश्चन है ये। तो अब आगे देखते हैं ठीक है। तो चैप्टर 1 में इतना ही आईएमपी था। तो 5 नंबर के में यही सब आता है ठीक है ज़्यादातर। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं चैप्टर 2 में, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 सॉल्यूशन में ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।